नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले एसिड बेसिस सॉल्ट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना। यह वीडियो होने वाला है आपके लिए गेम चेंजिंग, क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बार बार आपके पेपर में दिखता है वो सब लाया हूं। तो अपना फोकस बढ़ा के पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो आज और सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एसिड। भैया एसिड क्या है? एसिड क्या है भैया? एसिड देखो, एसिड ऐसा सब्सटेंस है। सबसे पहली बात, एक सेकंड इसको कर दो। यस, हो गया। चलो, एसिड क्या होता है? देखो, ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डालने से, मिक्स करने से H प्लस आयन देता है। क्या देता है? H प्लस आयन। सो सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। पानी वाले सॉल्यूशन में क्या दे रहा है? H प्लस आयन। कभी नींबू चाटा है? कैसा लगता है? खट्टा। क्या लगता है? खट्टा। तो एसिड क्या होता है? सार इन टेस्ट। सार मतलब क्या? खट्टा। देखो, जनरल प्रॉपर्टीज में देख लो, सार इन टेस्ट मतलब क्या होता है? सार मतलब क्या भैया? खट्टा। सो एसिड क्या होता है? खट्टा, ठीक है। अब एक लिटमस पेपर, क्या बोला मैंने? लिटमस पेपर। ये लिटमस है ना, ये एक इंडिकेटर होता है। लिटमस पेपर क्या होता है? देखा होगा स्कूल में टीचर लिखा लिटमस पेपर रंग बदलते हुए, तो वो होता है इंडिकेटर। क्या भैया? इंडिकेटर। सो जो लिटमस पेपर रहता है वो होता है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर ना डिटेक्ट करता है नेचर ऑफ अदर केमिकल। क्या करता है भैया? अभी समझाता हूँ, एक सेकंड लिख दूं। डिटेक्ट्स नेचर ऑफ अदर केमिकल। देखो, जो इंडिकेटर होता है वो सेम आपके माता पिता जैसे होते हैं। जस्ट समझिए, केमिस्ट्री अलग है, काल्पनिक माता पिता जैसे। जब आप किसी दोस्त को लाते हो घर पे, वो बोलते हैं ये दोस्त सही नहीं है, इसका नेचर डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डिटेक्ट नेचर करते हैं। मतलब आपकी दोस्त होती है, फिर दोस्ती होती है, तो वो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं नेचर। हाँ, ये बदमाश है, ये बदमाश नहीं है। वैसे ही होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करे? डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स, ठीक है। तो एक इंडिकेटर होता है लिटमस। ये इंडिकेटर को ना, ये जो लिटमस पेपर होता है, इसको जब ऐसे वैसे डिप करते हैं, ऐसे वैसे डालते हैं, तो ये अपना कलर चेंज कर देता है। क्या कर देता है? कलर चेंज कर देता है। और किस कलर में करता है? ब्लू लिटमस को रेड करता है। पहले लिटमस पेपर ब्लू था, जब उसके अंदर एसिड कलर डाला गया तो वो रेड हो गया। सो टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अभी आपको ये सब याद नहीं रहता होगा, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, रेड लिटमस ब्लू। क्या करे? देखो, बीआर रैंक मैच, आप में से कोई फ्री फायर खेलता है? बीआर रैंक मैच बोल के एक मैप रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, बीआर रैंक मैच से, ठीक है। बीआर रैंक मैच, फ्री फायर एक एसिड मैप था। क्या था? एसिड मैप था, ओके। अब एक चीज याद रखना, ब्लू से रेड हुआ एसिड में। क्या? ब्लू से रेड हो गया एसिड में। और इसके बीच में था हमारा लिटमस भैया। कौन थे? लिटमस भैया। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से। अब ना, जब कोई भी एसिड रहता है, कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। क्या बोला? एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर देता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं भैया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसे ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक चीज बताना, मैंने बताया जब एसिड को पानी के साथ मिलाएंगे तो H प्लस आयन दे रहा है। सो जो H प्लस आयन दे रहा है ना, वो आयन की मदद से ना क्या करता होगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। क्या कर रहा है ये? एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। कुछ एग्जांपल्स देख लो। HCl, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है इसे। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि होता है H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये होता है विनेगर में। किसमें होता है एसिटिक एसिड? विनेगर। ये होता है वीक एसिड। क्या होता है भैया? वीक एसिड। तो ये सारे थे कुछ एसिड्स। अब आपको कुछ नाम बताना चाहूंगा और उसके एसिड्स कौन कौन से होते हैं वो बताऊंगा। आपको ये याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहला है हमारा, मान लो सिट्रिक एसिड। क्या है? सिट्रिक एसिड। अभी सिट्रिक एसिड, कभी नींबू चाटा है, खट्टा खट्टा लगता है, तो नींबू के अंदर जो एसिड होता है उसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। सो ये किसमें होता है? लेमन। संतरा खाओ, संतरा ऑरेंज, उसमें होता है, ठीक है भैया। अब देखो, अब दही, दही खाए हो, दही के अंदर भी एक एसिड होता है। सो उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ये होता है कर्ड में, दही में, कर्ड, ठीक है। ये भी याद रखना। एक और चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोमेटो। कौन भैया? हमारा टोमेटो। टमाटर, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्सैलिक
एसिड, ठीक है। हल्दी रहता है ना, हल्दी टर्मरिक, उसमें होता है टर्टरिक एसिड। क्या होता है? टर्टरिक एसिड, ठीक है। तो जो टर्मरिन रहता है उसमें होता है टर्टरिक एसिड हल्दी में, ठीक है। अब एक लास्ट में आता है नेटल स्टिंग, मधुमक्खी जो काटता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग में क्या होता है? मेथनोइक एसिड। क्या था भैया? मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड, ठीक है। तो ये जितने भी एसिड बताए उसके सोर्सेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 4 स्टार मार्क कर लो, 1 2 3 4, जितना हो सके उतना मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, 1 मार्क, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से आना, तो फोकस बढ़ा के इसको लिख लो और इसको याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड यार, हाँ आ जाओ। चलो अब समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है। क्या भैया हम लोग समझने वाले अब टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट देखो, पहला होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होगा वीक एसिड, तीसरा होगा मिनरल एसिड और चौथा होगा ऑर्गेनिक एसिड। जो मिनरल एसिड रहता है ना वो इनऑर्गेनिक रहता है। क्या रहता है? इनऑर्गेनिक। तो देखो ध्यान से, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, एकदम ताकतवर, बहुत बलवान, झुकता नहीं है, जो बहुत ताकतवर एसिड रहता है। वो बोलता है मेरे सामने किसी की नहीं चलती, तुम्हारी भी नहीं चलेगी, किसी की भी नहीं चलेगी। तो वो ना स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है ना, कंप्लीटली आयनाइज होता है। क्या होता है? कंप्लीटली आयनाइज। उसके अंदर आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक और एसिड आ जाता है जिसे H2SO4 बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगला है वीक एसिड। क्या बोला मैंने? वीक एसिड। वीक एसिड तो कमजोर रहता है। वो बोलता है हम कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, हम होंगे पार्शियली आयनाइज। क्या होंगे हम? पार्शियली आयनाइज। तो ये हो रहा है पार्शियली आयनाइज। इसमें CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड, विनेगर में मिलता है। और H2CO3। अगला है मिनरल एसिड, जो कि इनऑर्गेनिक एसिड होता है। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स में कौन कौन से आ जाता है हमारे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब एक लास्ट है इसमें ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या? वो सारे एसिड कहाँ से? प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे लेमन के अंदर क्या मिला? सिट्रिक एसिड। सो देखो इधर सिट्रिक एसिड है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड और विनेगर में एसिटिक एसिड, ठीक है। आ जाओ, अब अगला है बेस। क्या है भैया? बेस। अब बेस होता है ना, वो ना जब पानी में उसको मिलाया जाता है तो OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन। सो ये क्या कर रहा है? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल्स सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या होता है? बेस है साबुन, साबुन मेरे बारे में खाया बचपन में, मजाक कर रहे हो भैया, ठीक है। सो उसका जो टेस्ट होता है ना वो कड़वा होता है। क्या होता है भैया? कड़वा। सो बिटर इन टेस्ट। क्या होगा? बिटर इन टेस्ट। सो जनरल प्रॉपर्टीज देख लो, बिटर इन टेस्ट। अब जब साबुन रहता है कड़वा लगता है, उसको हाथ लगा के ऐसा ऐसा करो, कैसा लगेगा? सोपी फील होगा। क्या होगा? सोपी, स्लिपरी, स्लिप करे, ऐसा चेक करके चलाएगा। तो सोपी और स्लिपरी टच, ठीक है। अब अगर आप उसके अंदर एक लिटमस पेपर डालते हो, इंडिकेटर लिटमस पेपर, वो रेड लिटमस को क्या कर देगा? ब्लू। क्या कर देगा? रेड लिटमस को ब्लू। अब याद तो नहीं रहेगा इसको। आरबीसी पता है हमारे बॉडी में एक रेड ब्लड सेल रहता है, ठीक है। तो इसे RBC से याद रखना। सी को थोड़ा भूल जाओ, सी को क्या करो? भूल जाओ। तो रेड लिटमस को क्या कर रहा है? बेस ब्लू कर रहा है। रेड लिटमस को क्या कर रहा है? ब्लू कर रहा है। तो टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब जो लिटमस है, क्या बताया था शुरू में, याद आया कुछ? इंडिकेटर। क्या है? लिटमस हमारा क्या है भैया? इंडिकेटर, ठीक। चलो अब जब बेस ना एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट, सॉल्ट देगा और वाटर देगा। क्या देगा? सॉल्ट वाटर। इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? जल्दी सोचो जल्दी सोचो जल्दी सोचो, दिमाग दौड़ाओ दिमाग दौड़ाओ। इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक और चीज समझो, ये OH माइनस आयन दे रहा है, तो सोचो आयन दे रहा है तो क्या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा? हाँ मेरे भाई, करेगा डेफिनेटली। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल है इसके। पहला लास्ट में OH दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है?
स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है। और एक और देखो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 मतलब अमोनियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बेस, दो तरह के बेस होते हैं बताया था मैंने, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एक वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस अपन ताकतवर है, वो हार नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानता, जैसे आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग, वैसे ही हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। उसमें आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन एक चीज बताओ, उसे स्ट्रॉन्ग बेस क्यों कहेंगे? क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज होगा। क्या होगा? कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। लेकिन वीक बेस क्या होगा? पूरा आयनाइज होगा? नहीं, वो पार्शियली आयनाइज होगा। क्या होगा? पार्शियली आयनाइज। ठीक है, अब देखो वीक बेस में क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगला है सॉल्ट। क्या है भैया? सॉल्ट। नेक्स्ट जो है वो सॉल्ट। सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, बल्ले बल्ले। तो देखो सॉल्ट क्या है? फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब इसमें आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल बताओ थे, हम बता रहे हैं आपको एक एग्जांपल, इंपॉर्टेंट याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है बेस का है बेस, प्लस HCl, ये है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब ये दो रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट। क्यों? क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो भैया सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर बनता है। तो जो Na था वो किसके पास चला गया? Cl के पास, NaCl, और पानी ये रहा HOH H2O। ठीक है, जो NaCl था वो था भैया हमारा सॉल्ट। बस इतना आसान था। और इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। अभी तक देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला देख लो। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब दे रहा है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ये दो एग्जांपल याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट है। पहला समझा दिया हूं, दूसरा समझाता हूं। देखो अब देखो H2SO4, ये है एसिड का है भैया, एसिड, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है बेस भैया। क्या है? बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या होगा? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो देखो CaSO4 OH2, तो CaSO4 SO4 H2O। ठीक है, पानी बनेगा, बैलेंस कर देना इसे। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट ना एक्चुअली तीन तरह के होते हैं। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा होगा एसिडिक और तीसरा होगा बेसिक सॉल्ट। अब जो नॉर्मल सॉल्ट रहता है ना वो न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रल। सो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। इसमें NaCl आ जाता है, टेबल सॉल्ट K2SO4 आ जाता है। एसिडिक क्या होता है? पार्शियली न्यूट्रल होता है, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, NaHCO3। और जो हमारा बेसिक सॉल्ट होता है ना वो क्या होता है? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता है ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस। इसमें होता है MgCl एंड OH। ठीक है भैया, चलो आ जाओ। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो पूरा स्लाइड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर फोकस बढ़ा के देखो, कुछ क्वेश्चन इधर से भी पूछ लिए जाएंगे। देखो ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या करता है? मेजर क्या करेगा पता है? एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, क्या डिटेक्ट करता है? एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ केमिकल। ठीक है, सो इट मेजर्स एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, अब पीएच स्केल का रेंज होता है 0 से लेके 14। तो जो 7 होता है ना भैया, 7 होता है ना न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। 7 से ज्यादा क्या बोला? 7 से ज्यादा बेसिक होता है, 7 से कम एसिड। अब इसको याद कर किससे करें बताता हूँ। देखो 7 क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है ये? न्यूट्रल। अब इसको ऐसे याद रखना, CR7 पता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, CR7 इज वन ऑफ माई इंस्पिरेशन। तो वो भी बोलते हैं हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। खूब मेहनत करना, खूब मजे करना, खूब मस्ती करना, लेकिन टैलेंटेड नहीं हो आप तो ऐसा मत सोचना कि आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो देखो ध्यान से, CR7 होता है ना उसका क्या होता है? न्यूट्रल। 7 से ज्यादा, क्या बोला मैंने? 7 से ज्यादा होता है बेसिक। ऐसे याद ना, हमारे CR7 से जो ज्यादा है वो बेसिक ही है, और उससे कम है वो केमिस्ट्री में एसिडिक। ठीक है, ये है पीएच स्केल के बारे में। 7 न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अब कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जान लो। ये है तीनों इंडिकेटर्स।
लिटमस होता है ना, वो एसिड में रेड होता है। क्या होता है? एसिड में रेड रहता है, बेस में ब्लू रहता है, हमेशा याद रखो, हमेशा। और फिनोल्फ्थेलिन है ना, वो कलरलेस रहता है। क्या होता है? कलर, रंग ही नहीं होता है, कुछ नहीं होता है उसमें एसिड में। सो कलरलेस इन एसिड। और पिंक होता है बेस में। ठीक है भैया। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। क्या? मिथाइल ऑरेंज, वो एसिड में होता है रेड, रेड होता है एसिड में, येलो होता है बेस में। ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी दे दिया गया है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है। अब कुछ कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में जानना, हाउस होल्ड सब्सटेंसेस के बारे में जानना। ठीक है। अब इसमें पहले आ जाएगा हमारे भैया एसिड, फिर बेस और फिर सॉल्ट। अब एसिड कहाँ से मिलता है हाउस होल्ड में? देखो, नींबू, नींबू तो सिट्रिक एसिड इसमें होता है, विनीगर एसिटिक एसिड होता है भैया। ठीक है। अब बेसिस देखो ध्यान से, लाइम वाटर, लाइम वाटर याद आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था। सो CaOH2, बेकिंग सोडा NaHCO3। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद करो, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट करो स्टार, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 मार्क का सवाल कहाँ से कैसे आ जाए पता ना, पर यहाँ से आता है। आप देख लेना आपके पास्ट ईयर्स पेपर में इधर से कुछ सवाल होंगे। अगला है सॉल्ट। सॉल्ट मतलब टेबल सॉल्ट, जिसको बोलते हैं हम NaCl। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, NaHCO3। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा। स्टार, स्टार मार्क करो इससे भी, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। फॉर्मूलाज पूछ लेते हैं भाई सीधा, और यूज इसके साथ साथ। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है वो सब, इसमें के फॉर्मूलाज करो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर लो, यूजेस कर लो। ठीक है। देखो पहला है बेकिंग सोडा। बेकिंग, बेकिंग मतलब किसमें यूज हो गया? बेकिंग और एंटासिड। सो यूज्ड इन बेकिंग एंटासिड। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा NaHCO3। क्या? NaHCO3। अगला है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। अब जो वॉशिंग सोडा है, सोचो धोने के लिए, धुलने के लिए, तो डिटर्जेंट, पहला यूज इन डिटर्जेंट। सो यूज्ड इन डिटर्जेंट और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर उसको सॉफ्ट करने। लास्ट है पीओपी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, 3 स्टार मान लो, 4 स्टार मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है कासोफोर.12H2O। अब भैया कासोफोर कैसोफोर, CaSO4, इसको मैं कासोफोर बोल के याद करवाता हूँ, CaSO4.12H2O। ये है फॉर्मूला उसका। अब पीओपी यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, मेकिंग टॉयज वगैरह सब में। अब ऑन मिक्सिंग क्या हो रहा है? ऑन मिक्सिंग करने पे विथ वाटर क्या बन जा रहा है? जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया, ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।